क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है ये आपका, निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक है? तो इसका आंसर आएगा आपका एम्पियर, यानी कि ए नंबर वाला आपका इसमें सही। दूसरा है आपका, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो कितनी संख्या है इसकी? 3 संख्या है। तो दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसको हम पढ़ेंगे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले। साथ में एक बुक और पेन भी रख ले, ताकि कुछ ऐसे प्रश्नों के आंसर है जिनको लिखने में मुझे थोड़ी परेशानी होती है, तो आप उनको नोट कर ले जैसे ही मैं बोलूँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आप चारों जो यहाँ पे ग्राफ है वो देख सकें। तो देखिए इस तरह से है ये आपके चारों। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है। तो कौन सा है? बी वाला आपका इसमें सही है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले इतने का, तो आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। तो ये वाला आपका इसमें सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, चौथा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो कितने डिग्री का होना चाहिए? 45 डिग्री का। पांचवा है, कोई ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, तो इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान कितना होगा? तो इसका मान आएगा आपका 0 है। तो ए नंबर वाला आपका सही है। अगला है आपका छठा प्रश्न, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, तो किसका वेग अधिक होगा? तो किसका होगा? हल्की वस्तु का। तो ये बी नंबर वाला इसमें सही है। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से पूरे प्रश्नों का, और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान। तो भर लेते हैं रिक्त स्थानों को भी। तो ये पहला रिक्त स्थान है आपका, घर्षण बल का विरोध करता है, तो कौन करता है? सापेक्षिक स्पर्धी गति का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका आंसर, सापेक्षिक स्पर्धी गति का। तो नोट करें। दूसरा है आपका, 1 kg एम स्क्वायर एस माइनस 2 बराबर 1.5 जी सेंटीमीटर स्क्वायर एस माइनस 2। तो इसका आएगा 10 की घात 7। 10 की घात 7 आएगा इसका आंसर। 10 की घात 7 लिख लेना है आपको। तीसरा है, एक समान सरल रेखी गति में डेश शून्य होता है, तो क्या होता है? त्वरण। अगला है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष। तो एक यहाँ पे लिख रही हूँ, प्रकाश यहाँ पे लिख रही हूँ, एक प्रकाश वर्ष। पांचवें शून्य सदिश का परिमाप होता है, तो कैसा होता है? एकांक। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, एकांक। अगला है, संवेग में परिवर्तन डेडेस के बराबर होता है, तो किसके बराबर? आवेग। आवेग के बराबर होता है। तो ये आवेग लिखा है मैंने, आपको बार लग रहा होगा, लेकिन आवेग लिखा है, लिखने में हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं जोड़ियों की तरफ। तो ये यहाँ पे हमारी जोड़ियाँ हैं। पहली जोड़ी है आपकी संवेग। तो संवेग का आएगा आपका mL_t-2। ये वाली जो आपकी है पहली जोड़ी, नंबर भी डाल लेती हूँ।
दूसरा है चाल, तो चाल की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली दूसरी। तीसरी है त्वरण, तो त्वरण का आएगा आपका ये वाली जोड़ी आपकी तीसरी रहेगी। चौथी जोड़ी है घर्षण, तो घर्षण का आएगा आपका विमाहीन चौथी जोड़ी। पांचवी जोड़ी है घनत्व, तो घनत्व का रहेगा आपका ये वाली जोड़ी पांचवी। छठी है क्षैतिज परास, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगले प्रश्न में हमारे एक वाक्य में उत्तर है, तो उनको भी हमें पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि आप पूरे प्रश्नों के अच्छे से देख सकें। तो पहला है आपका, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में वह कितना किलोमीटर चलेगी? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 25 मीटर। ये क्या है आपका 25, एक बार फिर से लिख देती हूँ, क्या है 25 मीटर। दूसरा है आपका, टेबल पर रखी 1 किलोग्राम पुस्तक पर नेट बल कितना होगा? तो इसका आंसर भी मैं यहीं पे लिखूंगी, दूसरे का 9.80 n। अगला है तीसरा, वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर है? तो त्वरण, सॉरी यहाँ पे मिट गया, एक बार फिर से लिख लेते हैं। पहले का आएगा 25 मीटर, दूसरे का आएगा आपका 9.80 n, तीसरे का आएगा आपका त्वरण, तो स्क्रीनशॉट लें। चौथा है, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन सा प्रदान करता है? तो स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। अगला है आपका, दो सदिश ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, ये सी है आपका कोस थीटा। तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें और अपनी बुक में नोट कर ले आप साथ में। अगला प्रश्न आपका सत्य असत्य पढ़ लेते हैं इनको भी। तो ये सत्य से असत्य हैं आपके। पहला है आपका जो क्या रहेगा सत्य, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। दूसरे का ये सत्य है, तीसरे का भी आपका सत्य रहेगा, चौथे का आपका सत्य रहेगा और पांचवा आपका असत्य रहेगा। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। अब हमारे जो इम्पोर्टेंट दो नंबर में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये हैं, यहाँ से कंप्लीट करें इनको। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से ले पाए स्क्रीनशॉट। तो ये 8वां विमी विश्लेषण की सीमाएं लिखनी है, 9वां है, 10वां है प्रेक्षय गति किसे कहते हैं, 11वें में जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, संवेग संरक्षण का नियम 8वें में। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से 12वां 13वां प्रश्न कंप्लीट अच्छे से कर लेना है इनको। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो ये यहाँ से आपका 14वां प्रश्न है, 15वां 16वां। स्क्रीनशॉट लेते चले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो ये यहाँ से 17वां 18वां है। कंप्लीट करते चले अच्छे से। 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये आपका 19वां प्रश्न है। यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करना है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए पूरे प्रश्नों को।